अभी हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग व्यूह रचना के बारे में चर्चा करेंगे। मार्केटिंग व्यूह रचना के अंतर्गत कई चीज़ों को अध्ययन किया जाता है। जैसे पहला होता है टारगेट कंज्यूमर। टारगेट कंज्यूमर का मतलब ये है कि आपको कौन कौन से उपभोक्ताओं को संपर्क करना है, कौन कौन से उपभोक्ताओं को आपको बातचीत करनी है जिससे आपका माल आसानी से बिक जाए। अगर आपने अंदाज से काम लिया और कंज्यूमर को पता नहीं लगाया तो आपका माल आसानी से बिक नहीं पाएगा। माल को बेचने से पहले ये बहुत ज़रूरी है, ये पता लगा लें, ये तय कर लें कि ये माल हमको कौन से कंज्यूमर्स को, कौन से ग्राहकों को बेचना है। क्या वो लेबर क्लास के ग्राहक हैं, या वो सर्विस क्लास के ग्राहक हैं, या वो कोई और उच्च कैटेगरी के ग्राहक हैं। इस बात का निर्धारण जब तक आप नहीं कर पाएंगे तब तक आपका माल आसानी से बिक नहीं पाएगा। इसी प्रकार से दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ब्रांड मैसेज। ब्रांड मैसेज के माने ये है कि आपको अपने माल का एक कोई ब्रांड, कोई चिन्ह, कोई पहचान बनानी पड़ेगी और वो जनता तक पहुंचानी पड़ेगी ताकि लोग आपके नाम से, आपके ब्रांड से आपका माल को खरीद सकें, पहचान सकें, समझ सकें। जैसे चाय के बारे में अगर बात करें, कई तरह की चाय आती हैं, ब्रुक बॉन्ड, रेड लेवल, टाटा टी और पता नहीं कौन कौन सी चाय आती हैं। तो आपको आपका कौन सा ब्रांड है, आप कौन सी चाय का विज्ञापन करना चाहते हैं, कौन सी चाय के आप काम करते हैं, या कौन सी चाय आपको बाज़ार में बेचनी है, उसकी आपको ब्रांड मैसेज जनता को पहुंचाना पड़ेगा। और जब तक जनता को आप ब्रांड मैसेज नहीं पहुंचाएंगे तब तक आपका माल ग्राहकों द्वारा नहीं खरीदा जाएगा। क्योंकि चाय अनेक प्रकार की आती हैं, कौन सी चाय जनता को लेनी है या कौन सी चाय आपको बेचनी है, इस बात का फैसला आपको ही करना है। और जब तक आप इस ब्रांड को, इस पहचान को, अपने इस नाम को जनता के सामने विज्ञापन द्वारा या किसी और साधन के द्वारा व्यवहार में नहीं लाओगे, पॉपुलर नहीं बनाओगे, तब तक आपका माल आसानी से बिक नहीं सकता। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसकी व्यूह रचना है कि कंपनी वैल्यू और प्रपोजिशन। माने आप अपनी कंपनी की, आपकी क्या कीमत है, कंपनी की क्या गुडविल है, कंपनी की क्या पहचान है, इस बात को जनता के सामने लाना पड़ेगा ताकि आपकी जनती कंपनी पर लोगों का विश्वास हो और आपका माल आसानी से बिक सके। यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि आप अपना माल ना बेच पाएँ। इसी प्रकार से आखिरी जो बात है वो है कि इसके अंदर 4P जो होते हैं वो भी शामिल किए जाते हैं। 4P के माने ये हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, माने क्या माल है, किस माल को आप बेचना चाहते हैं। वो माल कंज्यूमर का माल है, उद्योगों का माल है, व्यापारियों के लिए माल है, लेबर क्लास का माल है, या किसका माल है, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको साफ़ा बेचने हैं और आप जानते हैं कि साफ़ाओं की बिक्री सिख द्वारा की जाती है, तो आप ऐसे समुदायों में जाइए जहाँ पर ज़्यादा सिख लोग रहते हों और जहाँ पर आपके माल का प्रचलन करने पर वो प्रोडक्ट, वो साफ़ा आपका बाज़ार में आसानी से बिक जाए। अगर आप दूसरे किसी बाज़ार में जाएंगे तो हो सकता है कि उसका इक्का तुक्का ही ग्राहक मिले और आपका माल नहीं बिक पाए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि एक तो आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका माल क्या है, कौन सा माल आप बाज़ार में बेचना चाहते हैं। दूसरी बात है उसकी क्या प्राइस रखेंगे, माने उस माल को किस मूल्य में बेचेंगे। अगर आप ऊंचा मूल्य रखेंगे तो आपका माल नहीं बिकेगा। आपका माल इस तरह का प्राइस होना चाहिए ताकि जनता के पॉकेट के अंतर्गत वो आता हो और जनता उस मूल्य पर आपके माल को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। यदि आपने बहुत ज़्यादा मूल्य रखा तो हो सकता है आपका माल नहीं रखे। मुझे याद है कि जब शुरू में रेफ्रिजरेटर चला था, जब शुरू में ये चला था तो उसकी कीमत 2 लाख रुपए रखी गई थी। कोई कंपनी को मालूम था कि साल भर में अगर उसके 4-6 भी बिक जाते हैं तो उसकी कॉस्ट
उसका खर्चा निकल जाएगा और वो पॉपुलर हो जाएगा। तो फ्रिज शुरू में बड़े महंगे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वो लोकप्रिय होने लगे तो उसकी कीमत घटने लगी, क्योंकि उत्पादन बढ़ने लगा, लोगों को लोकप्रियता बढ़ने लगी, लोगों को ये समझ में आने लगा कि बिना फ्रिज के काम चलेगा नहीं। सामान को घर के सामान को ज़्यादा समय तक प्रयोग में लाना है तो घर में फ्रिज होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी ने पैसे भी कम किए क्योंकि मांग बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया, लागत कम हो गई और आपने अपनी कीमत कम कर दी। तो इन बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार से इसमें प्लेस, किस स्थान पर आपका माल बेचना है, वो माल किस स्थान पर बिकेगा, बिहार में बिकेगा, उत्तर प्रदेश में बिकेगा, पंजाब में बिकेगा, राजस्थान में बिकेगा, मध्य प्रदेश में बिकेगा, हिमाचल में बिकेगा, कहाँ बिकेगा, ये जगह आपको लगाना पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप इसका निर्धारण नहीं करेंगे तब तक आप अपनी व्यापार में सफल नहीं हो पाएंगे। और इसी प्रकार से आखिरी बात है प्रमोशन। प्रमोशन माने जो भी माल आप बाजार में बेच रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको प्रोत्साहन कीजिए, ताकि आप जो है उस पर ध्यान दे सकें। उसके लिए विज्ञापन करिए, मार्केटिंग एजेंट रखिए, कुछ भी करिए और अपने माल को अधिक से अधिक बेचने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपने माल का उत्पादन कर दिया और माल को बेचने के प्रयास नहीं किए तो आपका माल कैसे बिकेगा? आपका माल केवल उत्पादित होकर रह जाएगा, बिकेगा नहीं। और जब बिकेगा नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, और लाभ नहीं होगा तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। अर्थात आपको अपने कारखाने को या अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। प्रमोशन में जब तक आप उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपका माल आसानी से बिक नहीं पाएगा। थैंक यू वेरी मच।